एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पहला कि चर्चा में क्यों, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तीसरा किस पीएसयू के द्वारा इसको होल्ड किया जा रहा है, कौन सी पीएसयू इस पे काम कर रही है, चौथा हम देखेंगे जेनरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं, क्या इनमें कोई कंटेंट की कमी होती है या इनकी कीमत कम क्यों होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। ये यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले ये हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम हैं जो कि चल रहे हैं। इन कार्यक्रम में आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो और टेस्ट सम्मिलित हैं इन कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आप जो ये राइट कॉर्नर पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर जाके आप इन कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी हाल में कोरोना वायरस के चलते जब लॉकडाउन हो गया तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू ऑर्डर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र आर एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल टू फैसिलिटेट मेडिसिन प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के चलते ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों ने मेडिसिन के जो ऑर्डर हैं उनको व्हाट्सएप पर और ईमेल पर लेना स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही साथ ये इंश्योर किया है कि जो ये ऑर्डर आ रहे हैं, ये ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के बाद पेशेंट के घर तक इन मेडिसिन को पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए ये चर्चा में है। तो हो सकता है कि एग्जाम में इसके बारे में पूछ ले कि बताइए सबसे पहले इस स्कीम को किस नाम से शुरू किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2008 में क्या हुआ। 2008 में एक स्कीम लॉन्च की गई अंडर द नेम ऑफ जन औषधि स्कीम। जन औषधि स्कीम नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई नवंबर 2008 में। और ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर ये लॉन्च की गई। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो इट कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आप प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मार के चले हैं, जबकि आंसर क्या होगा इसका? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? पहला तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत है। दूसरा किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो नवंबर 2008 में जन औषधि स्कीम के नाम से ये स्कीम लॉन्च हुई। उसके बाद इसको पुनर्जीवित करते हुए 2015 में इसका नाम बदला गया। इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। और उसके बाद फिर से इसका नाम बदला और फाइनली इसका नाम हुआ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है। तो इसका पहला फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट है? पहला, लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक। दूसरा पॉइंट है, क्यों बनाई गई ये स्कीम? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस। तो जो लोगों को एक सही कीमत पर क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका? थर्ड पॉइंट एक पहले लेता हूँ। थर्ड पॉइंट है, थ्रू स्पेशल केंद्र नोन एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। किसके द्वारा ये मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएंगी? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र बनाए जाएंगे। उन केंद्रों के द्वारा ये मेडिसिन, जो सस्ती मेडिसिन है, जो क्वालिटी मेडिसिन है, जिन्हें हम लोग जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं, वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? तो याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया, BPPI। तो याद रखिएगा, BPPI को एस्टैब्लिश किया गया पीएसयू को इसी काम के लिए कि ये जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं इनको पहुंचाने तक, इनका पहुंचाने का, कोऑर्डिनेशन का, इनकी सप्लाई का, इस सब का काम BPPI का है, ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया। ठीक है। BPI को एस्टैब्लिश किया गया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के अंडर इस पीएसयू को एस्टैब्लिश किया गया है। क्यों? जेनरिक मेडिसिन की कोऑर्डिनेशन के लिए। आगे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ क्या। अब इस स्कीम के फीचर्स क्या क्या हैं? तो देखिए, इस स्कीम के फीचर क्या हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को सेटअप किया जाएगा, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, ताकि लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है, जो वो क्वालिटी मेडिसिन के चक्कर में जो ब्रांडेड मेडिसिन खरीद लेते हैं, और उन ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में कोई फर्क नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो ये समझ आई, सर जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? तो आगे मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन।
ठीक है। तो इसका पहला उद्देश्य है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की स्थापना करना, ताकि लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कम किया जा सके। मतलब जितना पैसा पॉकेट में है उससे ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं मेडिसिन के चक्कर में, उसको कम करना। सेकंड क्या है, इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन, ठीक है, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना। थर्ड क्या है, जो जेनरिक मेडिसिन जो प्रोक्योर की गई हैं उनको जो ब्रांडेड मेडिसिन है उनसे 50 to 90% प्राइस लेस करके बेचना। मतलब अगर आपको मिल रही है वही, आप अगर पैड लेते हैं, नैपकिन पैड लेते हैं, तो वो नैपकिन पैड आपको मिलता है 99 रुपये का, लेकिन अगर आप इस केंद्र के द्वारा वो जेनरिक वो नैपकिन पैड लेंगे तो आपको मिलेगा वो 1 रुपये का, 2.5 रुपये का। तो इतना ज़्यादा उसको लेस पे बेचना, जो भी चीज़ बेच रहे हैं उसको बहुत ही लेस पे बेचना। थर्ड पॉइंट क्या है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द जेनरिक मेडिसिन थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, through generic medicines through education and publicity so that quality is not synonym with only high price। लोगों के दिमाग में क्या बैठा रहता है कि जितना महंगा चीज़ उतना अच्छा चीज़। भाई लोग क्यों खरीदते हो, सिप्ला की दवा क्यों खरीद रहे हैं? तो सिप्ला क्यों चाहिए इनको, क्योंकि इनको लगता है ब्रांड जो सिप्ला है या जो ब्रांड होती है उस ब्रांड के पीछे भागेंगे, ताकि ब्रांड अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, क्योंकि ब्रांड पे भरोसा होता है ना। तो यही कारण है कि जेनरिक मेडिसिन का कोई ब्रांड नहीं है। शायद इन्हीं कारणों से ये जेनरिक मेडिसिन बहुत महंगी नहीं होती, सस्ती होती हैं, क्योंकि दवा के बनने का खर्चा नहीं होता, दवा के बनने के बाद उसकी ब्रांडिंग में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है, इनका कोई ब्रांड नहीं होता, ये भी उसी प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती हैं जिस प्रोसेस से क्वालिटी जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसी क्वालिटी में बनाई जाती हैं, उसी कंटेंट के साथ बनाई जाती हैं, उसी डोजेज में बनाई जाती हैं। कोई भी फर्क जेनरिक मेडिसिन में नहीं है। जैसा सिप्ला की दवा होगी वैसे ही जेनरिक मेडिसिन जो अपने नाम से बिक रही होगी उसकी भी सेम वैल्यू होगी, सेम क्वालिटी होगी। तो जेनरिक मेडिसिन की कोई भी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। नो डेफिनेशन अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखी गई। हाँ, ये इंश्योर किया गया कि जेनरिक मेडिसिन आर जनरली दोज विच कंटेन सेम अमाउंट ऑफ सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स in same doses form and are intended to be administered by the same route of administration as that of branded medicine। जिस प्रकार ब्रांडेड मेडिसिन में इंग्रेडिएंट होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, उसी प्रकार जेनरिक मेडिसिन में भी डोजेस का फॉर्म, इंग्रेडिएंट सब कुछ सेम होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। The price of an unbranded generic version of a medicine is generally lower than the price of corresponding branded medicine because in case of generic version the pharmaceutical company does not have to spend money on promotion of its brand। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि ब्रांडेड लोग अपना प्रमोशन करने के लिए पैसा लगाते हैं, फिर फाइनली आपसे वो कॉस्ट निकाल लेते हैं। जेनरिक मेडिसिन में ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि ये स्कीम का नाम नवंबर 2008 में ये जन औषधि स्कीम के नाम से लॉन्च हुई। इसके बाद इसका नाम फिर से परिवर्तित किया गया, वापस से इसको पुनर्जीवित करने के लिए इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। 2015 में इसका नाम बदला और उसके बाद इसका नाम फिर से बदला गया, इसका नाम फिर से रखा गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसको जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका नाम है BPPI, मतलब ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो याद रखिएगा फार्मास्यूटिकल किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट था बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक में जाइए, मैंने कल करंट अफेयर बताया है 6 से 7, उनको भी देखिए, फ़ायदा होगा आपको। साथ ही साथ बुद्ध का, मैंने गौतम बुद्ध का स्पेशल एक वीडियो बनाया है 15 से 18 मिनट का, उसको देखने के बाद आपको एक भी डाउट बुद्ध में ना तो आपको रटना पड़ेगा, सिर्फ समझ में सब कुछ आएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।